पर विशेष रूप से हम सब के बीच उपस्थित माननीय शिक्षा मंत्री दिल्ली श्री आशीष सूद सर से, जिनके नेतृत्व में शिक्षा नीति केवल दस्तावेज नहीं, धरातल पर दिखने वाला परिवर्तन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के शब्दों में कर्तव्यनिष्ठ शिक्षा ही विकसित भारत की सबसे मजबूत नींव है और शिक्षा मंत्री के तौर पर आप उन संकल्पों को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। आज के इस अवसर पर सर से निवेदन आज हम सबको संबोधित करने का। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सानिध्य में जोरदार तालियों से आइए अभिनंदन और स्वागत करें। सर से निवेदन संबोधन का। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर विराजमान दिल्ली की बहुत ही लोकप्रिय 24 घंटे दिल्ली की समस्याओं को हल करने के लिए साधन जुटाने और नए नए आयाम जुटाने में बहुत तल्लीनता से कार्यरत दिल्ली की आदरणीय मुख्यमंत्री आदरणीय रेखा गुप्ता जी, एमएलए भाई हरीश खुराना जी, पूर्व एमएलए मेरे बड़े भाई श्री सुभाष सचदेवा जी, श्री वीरेंद्र बब्बर जी, सेक्रेटरी एजुकेशन पांडुरंग पोले जी, डायरेक्टर एजुकेशन वेदिता रेड्डी जी, सीईओ एआईएफ अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन, लाडली फाउंडेशन के फाउंडर देवेंद्र जी, स्कूल की प्रिंसिपल संगीता जी, जॉइंट डायरेक्टर एजुकेशन रंजीत जी और उपस्थित बहनों भाइयों और इस स्कूल से संबंधित शिक्षा विभाग से संबंधित सभी अधिकारीगण, शिक्षक शिक्षिकाएं और प्यारे बच्चों, आज यहां खड़े होकर मुझे एक पुरानी बात याद आती है। राजनीति में अक्सर लोग बदलाव शब्द का इस्तेमाल करते हैं, मगर आपको मालूम है असली बदलाव क्या होता है? असली बदलाव अखबार में बड़े बड़े विज्ञापन, फुल पेज के विज्ञापन और खुद ही अपने गाल बजा बजा कर अपनी तारीफ करना नहीं होता, बल्कि असली बदलाव वो होता है जो क्लासरूम की छत और बच्चों की लैब में दिखता है। मैं मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी का आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि उनकी स्पष्ट सोच के कारण सरकारी पैसा विज्ञापन पर नहीं, सीमेंट और आईसीटी लैब्स पर खर्च हो रहा है। साथ ही साथ शिक्षा निदेशालय की पूरी टीम का, लाडली फाउंडेशन और एआईएफ का भी धन्यवाद करना चाहता हूं। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग जो यहां उपस्थित हैं, ईश्वर कृपा से साधन संपन्न लोग हैं। अभाव आपने देखा नहीं है, मगर एक बच्चे के आज की पढ़ाई में कंप्यूटर की कितनी आवश्यकता है, इसकी कल्पना आप लोग कर सकते हैं। आप लोग इसकी कल्पना कर सकते हैं। मुख्यमंत्री जी ने अभी जब दौरा किया, पीछे एक क्लासरूम में जब वो गई तो उन्होंने पूछा, बच्चों आप में से कितने लोग इस लैब में गए हैं? कुछ बच्चे लैब में होकर आए थे। अगला सवाल पूछा गया, तुम में से कितने बच्चों के घर में कंप्यूटर है? तो 30-35 बच्चे जो क्लास में उपलब्ध थे, 7-8 लोगों ने हाथ उठाया। उसमें से आगे बैठी हुई 7वीं क्लास की बच्ची, 2 बच्चियां बोली हमारे पास लैपटॉप है। यानी उनके माता पिता भाई बहन अपने दफ्तर के लैपटॉप पर काम करते हैं, उन्होंने मान लिया हमारे घर में कंप्यूटर है। इस वीडियो में आपके सामने बताया गया, नीट का एग्जाम हो, सीयूईटी का एग्जाम हो, क्लैट का एग्जाम हो, हर एग्जाम में कंप्यूटर की आवश्यकता है। हर एग्जाम में
कंप्यूटर लिटरेट और टेक एनेबल्ड एजुकेशन की आवश्यकता है। एक जमाना था, नई शिक्षा नीति 1984 में जब लागू हुई, मैं छात्र नेता था, तो उसका कीवर्ड था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। तब देश लड़ाई लड़ रहा था कि हर क्लासरूम में एक ब्लैक बोर्ड पहुंच जाए, और वहां से चलते चलते मुख्यमंत्री जी भी दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ की अध्यक्ष थी। आज उनके नेतृत्व में दिल्ली में हर क्लासरूम में स्मार्ट बोर्ड हो, यहां तक के लक्ष्य को हम पूरा करने जा रहे हैं। हमें शपथ लिया अभी 1 वर्ष नहीं हुआ है, अभी 1 वर्ष पूरा नहीं हुआ है, और आज इस नई बिल्डिंग के साथ साथ जो 100 स्मार्ट जो आईसीटी लैब्स आपको उपलब्ध कराई गई हैं, ये बच्चों के जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन लाएंगी। इसके अलावा 7000 स्मार्ट ब्लैक बोर्ड्स का टेंडर हो चुका है। दिल्ली में 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं के 21,000 क्लासरूम्स में अगले 4 वर्ष में स्मार्ट बोर्ड लगेगा, और अगले 5 साल की मेंटेनेंस की गारंटी के साथ लगेगा। आपके टैक्स का पैसा 5 साल की। एक्सपीरियंशियल लर्निंग, इसको बताने के लिए आज जब हमारे इन सरकारी स्कूलों से बच्चे निकल कर जाएंगे, इतने टेक एनेबल्ड होंगे, वो आपके परिवारों में ये साधन संपन्न बच्चों के साथ किसी भी रूप में टेक्नोलॉजी में बहस कर सकते हैं, मुकाबला कर सकते हैं। अभी निशांत पांडे जी बता रहे थे, लाडली फाउंडेशन के फाउंडर देवेंद्र जी ने बताया, ये भी सरकारी स्कूलों से पढ़े, आप में से बहुत सारे लोग सरकारी स्कूलों में पढ़े होंगे। दिल्ली के बड़े बड़े आईएएस, दिल्ली से अनेकों आईएएस, अनेकों सीईओ, अनेकों ऐसे लोग, फौज के जनरल्स, कर्नल्स, ब्रिगेडियर, डॉक्टर, इंजीनियर, आईआईटीएंस, सब सरकारी स्कूलों से निकले हैं। मगर फुल पेज विज्ञापन पिछले 10 सालों में देकर केवल इन 10 सालों में ही सरकारी स्कूलों में काम हो रहा है, ऐसा जताने की कोशिश की जा रही थी। और काम के नाम पर क्या था? काम के नाम पर केवल इतना था, वीडियो बनाओ, विज्ञापन करो। हमने जब आईसीटी लैब बनाने की बात की, हमने जब आईसीटी लैब दिल्ली की जनता को देने की बात की और पिछले 10 सालों का ऑडिट करने की कोशिश की, तो तथाकथित बेरोजगार नेता जगह जगह जाकर वीडियो बनाकर बोलने लगे, देखो जी आईसीटी लैब तो है। मुझे वो दिन अच्छी तरह याद है। अखबारों ने शुरुआती दिन थे इस सरकार के, अखबारों ने लिखना शुरू किया, पत्रकारों ने माइक लगाना शुरू किया। मुख्यमंत्री जी ने मुझे तब कहा कि मंत्री जी, इनका जवाब ऐसे नहीं देना है, झूठ का जवाब ऐसे नहीं दिया जाएगा। हम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से प्रेरणा लेकर, मुख्यमंत्री जी ने मुझे कहा कि हम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से प्रेरणा लेकर हमारा काम बोलेगा, इन झूठों का जवाब हम नहीं देंगे। और मैं यहां के एसएमसी के सदस्यों को निवेदन करना चाहता हूं, मैं यहां की आरडब्ल्यूए को निवेदन करना चाहता हूं, यहां की सामाजिक संस्थाओं को निवेदन करना चाहता हूं। लाडली फाउंडेशन से डोनेशन के रूप में ली गई आईसीटी लैब को देखिए, 20 इंच के कंप्यूटर के साथ हर टेबल पर एक अलग कंप्यूटर, अलग यूपीएस, और इस पुरानी बिल्डिंग में रखी आईसीटी लैब को देखिए, 10 स्क्रीन्स के साथ एक सीपीयू लगाकर आईसीटी लैब बनाने का दावा करते थे, फुल पेज विज्ञापन देते थे सरकारी स्कूलों को बदलने का। आप कल्पना करके देखिएगा वो बच्चों ने क्या सीखा होगा 10 वर्षों में। ये पुरानी बिल्डिंग में लगी हुई है वो लैब, 10 मॉनिटर लगे, उसके नीचे एक सीपीयू लगा, यानी पूरी आईसीटी लैब में केवल एक कंप्यूटर था और उस पर 10 बच्चे काम करने के लिए बिठाए जाते थे। और आज मुझे बताते हुए खुशी होती है, आज जब ये 100 आईसीटी लैब आपके समक्ष डोनेट की गई है
लाडली फाउंडेशन के द्वारा, और इन्होंने आज हमें वादा किया है कि ये 75 लैब और डोनेट करेंगे। मगर इन्होंने ये वादा ऐसे ही नहीं किया साहब, इन्होंने ये वादा इसलिए किया है क्योंकि मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में शिक्षा विभाग इनसे आगे चल रहा है। इन्होंने 100 लैब में 2000 कंप्यूटर और अगली 75 लैब में फिर 1500 कंप्यूटर, ये 3500 कंप्यूटर देंगे। और मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में 175 लैब में 7000 कंप्यूटर का टेंडर हम कर चुके हैं। 31 मार्च से पहले 7000 नए कंप्यूटर आपके बच्चों के लिए दिल्ली के सरकारी स्कूलों में दे दिए जाएंगे। 7000 नए कंप्यूटर। एक साल पूरा नहीं हुआ हमें, अभी 20 फरवरी को 1 साल हमें शपथ लिए हुआ होगा। उसके बाद के 1.5 महीने में हमने बजट पास किया होगा। बजट पास करने के बाद विभागों के पास पैसा जाता है, इतनी बड़ी खरीद की प्रक्रियाएं हैं, टेंडर हैं, प्री बिड है, उसके बावजूद अगर हम ये कर पाए हैं तो ये नरेंद्र मोदी जी का मार्गदर्शन और हमारी आदरणीय मुख्यमंत्री जी की दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति के कारण हम ये कर पाए हैं। कल्पना तो करिए 7000 से ज्यादा स्मार्ट क्लासरूम्स बन जाएंगे। 175 और 175 350 आईसीटी लैब लग जाएंगी। दिल्ली में 1000 से कुछ ऊपर सरकारी स्कूल है। अगले 3 साल में मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हर स्कूल में, सरकारी स्कूल में लैब होगी। डिजिटल लाइब्रेरी लग रही है, 100 से अधिक डिजिटल लाइब्रेरी इस वर्ष लग रही है। टेक्नोलॉजी के रूप में हमने एक इतना बड़ा परिवर्तन कर दिया है, और आपको यह जानकर खुशी होगी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में, आप निशान जी एआई समिट की बात कर रहे थे, दिल्ली सरकार का स्टॉल एआई समिट में लगने वाला है। बोले साहब कितने स्क्वायर फीट का स्टॉल लिया हमने? 600 स्क्वायर फीट का स्टॉल हम लगाएंगे और दिल्ली में एआई में हो रहे परिवर्तन और टेक्नोलॉजी के परिवर्तन को विश्व के सामने दिखाने का काम किया जाएगा। और आज अपनी बात समाप्त करूं इससे पहले, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आपकी उपस्थिति में आज शिक्षा विभाग एक नया ड्राइव शुरू करने जा रहा है। आज से हम दिल्ली के हर पेरेंट को, दिल्ली के हर नागरिक को, दिल्ली के सरकारी स्कूल के हर एलुमनाई को अपील करने वाले हैं, गिव बैक। लाडली फाउंडेशन ने जो इतना बड़ा सीएसआर कंट्रीब्यूशन किया है, लगभग 3500 कंप्यूटर्स का, इसी तरह आप भी गिव बैक कर सकते हैं। आइए हम सब गिव बैक करें और आपको लाडली फाउंडेशन के चेयरमैन से प्रेरणा लेनी चाहिए। मेरे दोस्त हैं देवेंद्र जी, मुझे मालूम नहीं कहीं बाद में मुझसे नाराज ना हो, मगर मैं आप सबके सामने बताना चाहता हूं आपको क्यों गिव बैक करना चाहिए। देवेंद्र वो व्यक्ति है जिसको 2 साल की उम्र में गोद में एक इससे भी छोटी बहन के साथ माता पिता दक्षिणी दिल्ली की एक कॉलोनी में डेजर्ट करके चले गए थे, छोड़कर चले गए थे। वहां से अपने परिवार का स्वावलंबन करते हुए ही इज गिविंग बैक फॉर हिज ओन सरकारी स्कूल। कल्पना करिएगा, 2 साल के बच्चे को मां बाप सड़क पर छोड़कर चले गए, 2 साल के बच्चे को सड़क पर छोड़कर चले गए। गोद में 2 साल के बच्चे से छोटी 1 साल की बहन है, और उसने अपना जीवन खड़ा किया, उसने अपने जीवन को बनाया। देवेंद्र उसके लिए सेवा भारती और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को और हम सबके पूजनीय अवधेशानंद गिरी महाराज जी को इसका श्रेय देते हैं। इसलिए आज हम इस शुभ अवसर पर, जब यह 29 क्लासरूम वाली एक बिल्डिंग जिसमें लगभग 1200 बच्चे पढ़ पाएंगे, इसको जब लोकार्पित कर रहे हैं, आईसीटी लैब्स को लोकार्पित कर रहे हैं, तो आप सबसे गिव बैक की अपील भी कर रहे हैं कि आइए हम सब मिलकर, सरकार तो अपना योगदान कर ही रही है,
अगर जनता ने सरकार को सहयोग करने वालों ने 3,500 कंप्यूटर दिए तो हम 7,000 से ज्यादा कंप्यूटर लेके आए हैं। हमारी लैंग्वेज लैब के कंप्यूटर को जोड़ लेंगे तो शायद 10,000 से ज्यादा कंप्यूटर हो जाएंगे इस वर्ष की खरीद में। 7,000 से ज्यादा स्मार्ट ब्लैक बोर्ड्स होंगे, हमारी डिजिटल लाइब्रेरीज होंगी। CSR लेने के बाद हम अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग रहे हैं। समाज के साथ मिलकर, समाज के योगदान से मिलकर हम दिल्ली के सरकारी स्कूलों को पलटकर एक सरकारी और प्राइवेट के डिवाइड को खत्म करने की अपेक्षा के साथ हम यहां काम कर रहे हैं। मैं मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने अपना समय दिया, उन्होंने समय के साथ साथ हमें हमेशा मजबूती दी है दिल्ली के सरकारी स्कूलों को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। मैं पुनः श्री पांडे जी का, देवेंद्र जी का और हमारे शिक्षा विभाग के सभी अधिकारियों का, जिन्होंने मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इस ट्रांसफॉर्मेशन की कड़ी को, दे हैव स्टार्टेड द बॉल रोलिंग, द बॉल हैज नाउ स्टार्टेड रोलिंग। बहुत जल्द इट विल बी ऑन एक्सेलरेटेड प्लेन और बहुत तेजी के साथ दिल्ली में आप बहुत बड़ा परिवर्तन देखेंगे। मैं अपनी बात समाप्त करूं उससे पूर्व मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि एक बार जोरदार करतल ध्वनि से आप आदरणीय मुख्यमंत्री जी का 1 मिनट तक ताली बजा के स्वागत करिए। जोरदार ताली बजाइए ताकि हम और आप मिलकर दिल्ली की इस ट्रांसफॉर्मेशन का हिस्सा बने। एक बार जोरदार तालियों के साथ आप स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय दिल्ली। बहुत